सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। शाहजी बाहर पुलिस आई है, थानेदार भी साथ है। कहता है यहाँ कोई पाकिस्तान का जासूस छुपा है। मैं फौरन समझ गया कि वो CID वाला हिंदू जो जालिंधर या शायद दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था, वो पुलिस लेकर मुझे गिरफ्तार करने आ गया है। मैंने जल्दी से सैयद साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, शाह जी, मैं पाकिस्तान से एक नेक मकसद लेकर आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ हूँ। यकीन करें, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ और आपके बड़े भाई मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। मैं उनका एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। इस वक्त मुझे पुलिस से बचा लें, बाकी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। सैयद साहब बड़े दलेर इंसान थे। कोठरी के कोने में लकड़ी का एक काफी बड़ा संदूक पड़ा था। उन्होंने उठते हुए कहा, इस संदूक में छुप जाओ, जल्दी करो। मैंने संदूक खोला। संदूक में सब्ज रंग की कुछ चादरें तह करके रखी हुई थीं। मैं उसमें टांगे सीने के साथ लगाकर लेट गया। सैयद साहब ने संदूक बंद करके ताला लगा दिया। मुझे ऐसी आवाज आई जैसे उन्होंने संदूक के ऊपर कोई टोकरा रख दिया है। उसके साथ ही सैयद साहब बुलंद आवाज में बोलते कोठरी से बाहर निकल गए। यहाँ पाकिस्तानी जासूस का क्या काम, ये फकीरों का डेरा है। सैयद साहब की आवाज जरा दूर ही गई थी कि मुझे अंदाजा हो गया कि थानेदार सिपाहियों के साथ मजार के अंदर आ चुका था। वो कोठरी के बाहर खड़ा सैयद साहब से पूछने लगा, शाह जी, हमारे मुखबर ने इत्तला दी है कि एक पाकिस्तानी मजार में आया है जो दिल्ली से चला था। उसके पास सिर्फ दिल्ली का वीजा है, मगर वो अमृतसर पहुंच गया है। हमें मजार की तलाशी लेनी होगी। सैयद साहब ने फरमाया, शर्मा जी, आप बेशक तलाशी ले लें, मगर ये तो आप भी जानते हैं कि हम भारतीय हुकूमत के वफादार हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो सबसे पहले हम आपको इसकी इत्तला करते, बल्कि उसे पकड़ कर बांध लेते। आप जरूर तलाशी लीजिए। संदूक के अंदर मेरे तो पसीने छूट गए। एक तो अंदर हब्स था, उसकी वजह से, दूसरे इस खौफ से कि अगर हिंदू थानेदार ने संदूक खुलवा लिया तो मैं भी मारा गया और मेरे साथ सैयद साहब पर भी आफत नाजिल हो जाएगी। मगर सैयद साहब ने भारतीय हुकूमत और इंडिया के साथ अपनी वफादारी की बातें कुछ ऐसे अंदाज में की कि हिंदू थानेदार को ज्यादा गौर करने का मौका ही न दिया। थानेदार की आवाज आई, शाह जी, हमें आपकी वफादारी पर जरा भी शक नहीं, मगर हम भी अपनी नौकरी से मजबूर हैं। हमारे मुखबर ने बताया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस को, जो नौजवान लड़का है, मजार की तरफ जाते देखा है। सैयद साहब ने फौरन थानेदार की बात काटी, हुजूर वाला, अगर पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो वो हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकता था। हम तो उसी वक्त उसे पकड़ कर बैठा लेते। हो सकता है कोई ऐसा नौजवान इधर से गुजरा हो, आप खुद मुलाहिजा फरमा लें। यहाँ वही लोग हैं जो रोज यहाँ पर मौजूद होते हैं। हिंदू थानेदार ने अपने किसी सिपाही को डांटते हुए कहा, ओए भाग यहाँ से। पौड़ियों वाले पुल की नाकाबंदी की थी कि नहीं? हो सकता है वो उधर से निकल गया हो। भाग सिंह शायद कोई कांस्टेबल था। उसने फौरन कहा, हाँ जी, उधर 2 कांस्टेबल लगा दिए थे। तो फिर चलो, वो उधर ही गया होगा, यहाँ वो नहीं है। अच्छा शाह जी, आपको तकलीफ थी। एक बात है, अगर कोई अजनबी चेहरा आपको यहाँ नजर आ जाए तो उसे किसी तरीके से यहीं रोक लें और हमें थाने में इत्तला दें। सैयद साहब ने जवाब में कहा, हुजूर वाला, आप फिक्र ही ना करें। किसी पाकिस्तानी जासूस की क्या मजाल कि मजार पर आए और फिर बच कर निकल जाए। ये लोग बातें करते कोठरी से बाहर निकल गए। मेरी जान में जान आ गई। बंद संदूक के अंदर मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और मेरा सांस धूकनी की तरह चलने लगा था। बंद संदूक में कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत दुर्जें थी, बस उनमें से थोड़ी बहुत ताज़ा हवा अंदर आने की कोशिश कर रही थी। सब्ज रंग की चादरों में से जो देसी इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, उसने भी मेरे नाक में दम कर दिया था। मुझे जबरदस्त घुटन महसूस हो रही थी। इस तरह 2-3 मिनट मजीद गुजर गए। फिर किसी के कदमों की आवाज आई। संदूक के ऊपर से टोकरा हटा दिया गया। संदूक का ताला खुला और ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे बाहर की ताज़ा हवा लगी तो नीम मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई। जल्दी से संदूक से निकल आया। सैयद साहब कोठरी के दरवाजे के आगे इस तरह खड़े थे कि बाहर से किसी की नजर अंदर नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने पलटकर बाहर देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। भाई, तुमने तो हमें मरवा दिया था, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो? मैंने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, शाह जी, मैं जासूस नहीं हूँ। सैयद साहब ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मियाँ आहिस्ता बोलो। थानेदार अपना कोई ना कोई आदमी सफेद कपड़ों में यहाँ जरूर छोड़ गया होगा। मैंने कहा, बराह करम मुझे आज की रात किसी तरह अपने पास छुपा लें। मैं जो कोई भी हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सैयद साहब दरी पर बैठ गए। मैं भी उनके सामने बैठ गया। उन्होंने 1-2 बार गहरा सांस लिया। छत की तरफ मुंह उठाकर या अल्लाह खैर, इस्लाम की खैर, पाकिस्तान की खैर कहा
और संदूक की तरफ उठ कर गए। संदूक में से सब्ज रंग की चादर निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, इसे इस तरह ओढ़ लो कि तुम्हारी पतलून वगैरह बिल्कुल दिखाई न दे। फिर उन्होंने तकिए के पीछे से सब्ज रंग की कपड़े की टोपी निकाल कर मुझे दी। टोपी पर गोटा लगा हुआ था। कहने लगे, इसे सर पर पहन लो। ये टोपी ऐसी थी जो मज़ारों में जो मुरीद और बालके होते हैं वो पहनते थे। मैंने टोपी सर पर खींचकर इस तरह पहन ली कि मेरे कान भी उसमें झुक गए। सैयद साहब ने मेरा जायजा लिया और उठते हुए फरमाया, जब तक मैं न आऊं यहीं कोने में छुप कर बैठे रहो। वो कोठरी से बाहर चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद करके कोठरी पर ताला डाल दिया। मैं कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और अलहम्द शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि मेरा बचना बहुत मुश्किल था। जब मुझे बंद कोठरी के अंदर बैठे काफी देर गुजर गई तो अचानक बाहर से किसी मलंग के धमाल डालने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कोठरी के बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई मलंग कोठरी के बाहर धमाल डाल रहा है। फिर ये आवाज रुक गई। अब कोठरी का ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और कोठरी में जलते बल्ब की रोशनी में एक सब्ज़पोश मलंग अंदर आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और कहा, मेरे साथ धमाल डालते बाहर आ जाओ। जब तक मैं न कहूँ धमाल डालते रहना। वो मुझे खींच कर बाहर ले गया और धमाल डालने लगा। मैंने भी उसके साथ धमाल डालनी शुरू कर दी। मज़ार पर उस वक्त 2-3 दरवेश किस्म के लोग इधर उधर बैठे थे। उनके सिवा और कोई नहीं था। मलंग धमाल डालता मुझे मज़ार के पिछले दरवाजे से निकालकर मज़ार के अकब में ले गया, जहाँ कुछ कब्रें थीं। उनके पीछे दरख्त थे और दरख्तों के पीछे 2-4 कोठरियां बनी थीं। उसने मुझे एक कोठरी में धकेल दिया और कहा कि यहाँ से बाहर मत निकलना। ये कोठरी शाहजी वाली कोठरी के मुकाबले में तंग और खाली खाली थी। छत के साथ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। फर्श पर सिर्फ सफ बिछी थी और कुछ नहीं था। मैं सफ पर बैठ गया। कलंदरों वाली सब्ज टोपी उतार कर मैंने परे रखी थी। शाह साहब ने मुझे मज़ार से इस कोठरी तक पहुंचाने का बड़ा कामयाब तरीका निकाला था। पुलिस अगर मज़ार से जाते हुए पीछे अपना कोई खुफिया आदमी छोड़ भी गई हो या इन मलंगों में पुलिस का कोई जासूस होगा तो उसे मुझ पर शक नहीं पड़ सकता था, क्योंकि मैं जिस शक्ल सूरत में शाहजी की कोठरी में दाखिल हुआ था वहां से निकलते वक्त मेरा हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। मैं अपनी जिंदगी के हैरत अंगेज और सच्चे वाकयात बयान कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक बात की शुरू में ही वजाहत करना चाहता हूँ, आप भी इसे नोट कर लें। मैं अपनी जिंदगी के वाकयात बयान करते हुए अक्सर लोगों के असली नाम नहीं बताऊंगा। शहरों के नाम और महले वकू भी दुरुस्त और सही होगा, मगर नाम और लोगों के हुलिये मैंने बदल दिए होंगे, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और मकबूजा कश्मीर अभी आजाद नहीं हुआ। कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की कुर्बानियां और जिद्दोजहद जारी है। लोगों के सही नाम और हुलिये और बाज़ जगहों के हकीकी नाम बताने से जहाद आज़ादी कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर अमृतसर में सैयद फतेह अली शाह बुखारी का मज़ार मौजूद है, मगर उनके मुतवल्ली शाहजी और उनके फर्जंद सैयद साहब का नाम मैंने बदल दिया है। सैयद साहब से मेरी मुलाकात भी अमृतसर में किसी दूसरी जगह पर हुई थी, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता। लेकिन जो वाकयात मैं बयान करूंगा वो बिल्कुल सच्चे हैं। इस वजाहत के बाद मैं वापस मज़ार की उस कोठरी में आता हूँ जहाँ एक दरवेश ने मुझे छुपा दिया था। कोठरी में बैठे मुझे घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। कोई अंदाजा नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। बाहर मज़ार पर भी खामोशी छा गई थी। आखिर मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। जो दरवेश मुझे कोठरी में बंद कर गया था उसने दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया था। कदमों की चाप कोठरी के पास आकर रुक गई। फिर ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और सैयद साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास सफ पर बैठ गए और मुझसे पूछा, अब मुझे बताओ तुम किस मकसद को लेकर भारत में आए हो और तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली है। मैं जिस मकसद को लेकर अपने दुश्मन मुल्क भारत में दाखिल हुआ था और जिसकी खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था वो मेरी जिंदगी का मिशन था। इस मिशन को बयान करने के लिए मुझे वापस अगस्त 1947 के उस खून में डूबे हुए दिन की तरफ लौट कर जाना होगा जब मेरा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गाँव से निकला था। गाँव पर सिखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गाँव के मुसलमानों पर था। सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मकान के सहन की पिछली दीवार वाले दरवाजे से भाग निकला। मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल के करीब होगी। मेरी बहन मुझसे 1-1.5 साल छोटी होगी। हम दोनों बहन भाई रोने लगे। हमारे बाप ने हम दोनों को बाजुओं से पकड़ रखा था और हमें भी अपने साथ दौड़ा रहा था। आगे ऊंची फसल वाले खेत आ गए। वो हमें लेकर फसल में घुस गया। उसने हमें वहीं छुपा दिया और खुद भी हमारे पास छुप कर बैठ गया। हमने रोना बंद कर दिया।
हम पर दहशत तारी थी। हमारे बाप का रंग भी उड़ा हुआ था, उसके होंठ खुश्क थे और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें आहिस्ता से कहता, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, आवाज ना निकालना। गांव की तरफ से हमें औरतों बच्चों की चीखने की आवाजें आ रही थीं। सिखों के सत श्री अकाल के नारे भी सुनाई दे रहे थे। मैं इन नारों से वाकिफ था। सिखों ने मुझे जब दूसरे गांव से आते देखा। फसल चावलों की थी और ज्यादा ऊंची नहीं थी। बाप ने हमें अपने साथ फसल में लिटा रखा था। कुछ सिखों की आवाजें सुनाई दी, खेतों की तरफ आ रहे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को अपने साथ लगा लिया। मुझे मेरे बाप के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। सिख आपस में बातें करते हमारे करीब से गुजर गए। एक सिख ने कहा, फसल को आग लगा दो, अंदर कोई मुसला ना छुपा हो। दूसरे ने कहा, सारे मुसले वड़ छड्डे ने, ऐथे किन्ने आना सी। फिर एक औरत की चीख और मिन्नतें करने की आवाज आई। वो कोई मुसलमान औरत थी जिसको सिख अगवा करके ले जा रहे थे और जो उनको खुदा और सिखों के किसी गुरु साहब का वास्ता देकर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। औरत की बिलकती हुई आवाजें दूर होते होते गायब हो गईं। हम अपने बाप के साथ खेत के कीचड़ में जाने कितनी देर तक छुपे रहे। फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। मेरे बाप ने सहमी हुई आवाज में हमें कहा, अभी लेटे रहना। फिर उसने आहिस्ता से फसल में से सर बाहर निकाल कर देखा। वो कुछ देर तक धान के खोशों में से सर बाहर निकाले देखता रहा। फिर सर नीचे कर लिया और हमारे पास मुंह लाकर सरगोशी में कहा, वो लोग चले गए हैं, अल्लाह ने हमें बचा लिया है, अभी बाहर ना निकलना, समझे? अल्लाह को याद करो, घबराओ मत, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। मैंने कुर्ता और धोती पहन रखी थी। मेरी बहन ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। हमारे कपड़े खेत के कीचड़ में लथपथ हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी धुंधली होने लगी। जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा सा छा गया तो हमारा बाप हम दोनों को लेकर खेतों में से निकला और छोटी नहर वाले पुल की तरफ चल दिया। मैंने मुड़कर अपने गांव मुजेठ की तरफ देखा। यह हमारा गांव भी था और कस्बा भी था। कई मकान चल रहे थे। मेरे बाप ने मेरा सर सीधा करते हुए कहा, पीछे मत देखो। नहर के पुल से पहले टाली के बेशुमार दरख्त थे। जहाँ हम गोलियां और गिल्ली डंडा खेला करते थे। नहर के पुल पर से गुजरने से पहले हमारे बाप ने हमें दरख्तों के पास बिठाया और कहा, यहाँ से मत हिलना, मैं आगे देख कर आता हूँ। हम दोनों बहन भाई सहम कर वहीं बैठ गए। हम पर इस कदर दहशत छाई हुई थी कि हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। शाम के गहरे होते अंधेरे ही में हमने अपने बाप को देखा कि वो झुक झुक कर चलता छोटी नहर के पुल के पास गया, एक तरफ बैठ गया, फिर वहां से उठा और दौड़कर हमारे पास आया। हमें बाजुओं से पकड़ा और अपने साथ दौड़ाता नहर के पुल से गुजरकर दूसरी तरफ खेतों में घुस गया। खेतों के दरमियान चलने के लिए छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी जिसे पंजाबी में वट कहते हैं। हम उस पर चलते चले गए। शाम को अंधेरा गहरा हो रहा था। हमारे बाप को पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो हमें खेतों में चलाता रहा। हम दोनों बहन भाई नंगे पांव थे। हमारे बाप ने अपनी पुरानी जूती पहनी हुई थी। ये जूती मैं कई सालों से उसके पाँव में देख रहा था। ये पंजाबी जूती थी जो उस जमाने में गांव के लोग पहना करते थे। अगर जरा टूट जाती तो वो उसे मुरम्मत करवा कर फिर पहन लेता था। आगे रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन शाम के अंधेरे में वीरान हो गई थी। ये रेलवे लाइन अमृतसर की तरफ जाती थी। हमारा बाप हमें रेलवे लाइन पार कराकर दूसरी तरफ ले गया। उधर एक खाल थी जिसमें सेम का पानी जमा रहता था। खाल पर पुल बना हुआ था। हम पुल पर से गुजरकर आगे आ गए तो अंधेरे में दरख्तों की दूर तक जाती कतार धुंधली धुंधली सी नजर पड़ी। हमारे बाप ने हमें हौसला देते हुए कहा, पुत्रो घबराना नहीं, अल्लाह को याद करते रहो, खुदा ने चाहा तो हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मुझे याद है मैंने अपने बाप से पूछा था, मियाँ जी पाकिस्तान कहाँ है? मेरे बाप ने जवाब दिया था, अमृतसर से आगे जहाँ लाहौर है वहाँ पाकिस्तान है। आगे अमरूदों के बाग आ गए। यहाँ अमरूद तोड़ कर खाया करते थे। उसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद थी। ये मस्जिद कुछ दीवारों वाली थी। हमारा बाप हमें उस मस्जिद में ले आया। मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी थी। मस्जिद में एक छोटी सी कोठरी थी जो खुली थी। यहाँ मस्जिद के मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब वहाँ नहीं थे। उनका सामान मस्जिद के सहन में बिखरा पड़ा था। बरसात का मौसम होने की वजह से शाम हब्स आलूद थी। पहले हमारा बाप हमें मौलवी साहब की कोठरी में ले गया, मगर वहाँ सख्त गर्मी और हब्स था। फिर वो हमें मस्जिद की छत पर ले आया। यहाँ उतना हब्स नहीं था। हमने नीचे बारी बारी आकर वुजू करने वाली टूटियों के साथ मुंह लगाकर पानी पिया। बाप ने हमें अपने साथ लगा रखा था। उसने मेरी बहन और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, पुत्रो घबराना नहीं, हम अल्लाह के घर में हैं। सिख हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान अपना मुल्क पाकिस्तान बनाए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना और उनके घरों को आग लगानी शुरू कर दी है। हमें भूख लगी होगी मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सबर शुक्र करके रात गुजार दो, सुबह अल्लाह मालिक है। हमने सारी रात मस्जिद की छत पर कभी जाग कर कभी सोकर गुजार दी। सुबह होने से पहले जब पौ फट रही थी
تو ہمارا باپ ہمیں لے کر مسجد سے باہر نکل آیا۔ اب ہم کھیتوں کی آڑ لیتے درختوں کی ان قطاروں کی طرف چلنے لگے جو شام کو ہمیں دور نظر آتی تھی۔ ان درختوں کے درمیان سے ایک چھوٹی سی پکی سڑک گزرتی تھی، جہاں ہمیں مسلمان مہاجرین کا ایک قافلہ مل گیا جو گرداسپور سے پاکستان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جب امرتسر شہر کے باہر کھیتوں میں پہنچا تو سکھوں کے ایک بہت بڑے جتھے نے حملہ کر دیا۔ قافلے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ کچھ سکھ گھوڑوں پر سوار تھے، باقی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ مسلمانوں کو میری آنکھوں کے سامنے نیزوں پر اچھالا۔ ہمارا باپ ہمیں پکڑ کر کھیتوں کے باہر بھاگا۔ میں اور میری چھوٹی بہن چیخ چیخ کر رونے لگے تھے۔ اچانک سامنے سے ایک سکھ کا گھوڑا دوڑتا آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے جھک کر میری چھوٹی بہن پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار کا وار میری بہن کی گردن پر پڑا اور اس کی گردن آدھی کٹ کر ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ وہ گر پڑی۔ میرا باپ اس کے اوپر گر پڑا۔ میں نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری بہن کی گردن سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا اور میں زور زور سے رو رہا تھا۔ میرے باپ نے میری بہن کو کاندھے پر ڈالا، میرا بازو پکڑا اور کھیتوں میں ایک طرف دوڑ پڑا۔ کچھ دور جا کر وہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا۔ میں میاں جی پکارتا روتے ہوئے اپنے باپ کو اٹھانے لگا۔ میری بہن کھیت میں اس طرح پڑی تھی کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ کر ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ میرا باپ رو رہا تھا، میری بہن کا نام لے کر پکار رہا تھا، مگر میری بہن مر چکی تھی۔ اتنے میں ہمارے پیچھے سکھوں کے نعرے سنائی دیے۔ میرے باپ نے میری بہن کی لاش کو ایک طرف ڈالا اور میرا بازو پکڑ کر ایک طرف کو بے تحاشا دوڑ پڑا اور میں بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑا اور مجھے بھی ساتھ دوڑانے لگا۔ کھیتوں سے نکل کر ایک کھلی جگہ آ گئی جہاں ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا، جہاں ایک فوجی ٹرک سامنے سے آ رہا تھا۔ ٹرک ہمیں دیکھ کر رکا۔ ایک فوجی جس کے ہاتھ میں رائفل تھی اس ٹرک میں سے چھلانگ لگا کر اترا اور میرے باپ سے پوچھا، مسلمان ہو؟ میرے باپ نے کہا، ہاں جی مسلمان ہوں، میری بیٹی سکھوں نے شہید کر دی ہے۔ اور ایک بار پھر میرا باپ رونے لگا۔ اپنے باپ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ یہ بلوچ ریجیمنٹ کے جوان تھے۔ انہوں نے ہمیں ٹرک میں بٹھایا اور امرتسر کے ریلیف کیمپوں میں لے آئے۔ اس کیمپ میں ہم 2 دن رہے۔ میرا باپ میری بہن کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، میں بھی ساتھ رونے لگتا تھا۔ اپنی بہن کی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی، اس کی کٹی ہوئی گردن اور گردن میں سے ابلتا ہوا خون، شاید میں ساری زندگی فراموش نہ کر سکوں۔ تیسرے دن ہم ایک مال گاڑی میں دوسرے مہاجرین کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور مال گاڑی نے ہمیں لاہور پاکستان پہنچا دیا۔ پاکستان آ کر 2-3 دن والٹن کے ریفیوجی کیمپ میں رہے، پھر گجرانوالے چل پڑے۔ وہاں میرے والد کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو ایک دکان الاٹ کروا دی۔ مجھیٹ قصبے میں میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی جہاں آٹا، دال، چاول وغیرہ بیچتے تھے۔ گجرانوالہ میں یہ دھندا نہ چل سکا تو والد صاحب لاہور آ گئے۔ میری چھوٹی بہن کا غم والد صاحب کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھانے لگا تھا، مگر وہ میری تعلیم سے بھی غافل نہیں تھے۔ وہ خود تو 4 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے۔ قصبے میں اسلامی تاریخی ناول بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ کوئی لفظ سمجھ میں نہ آتا، محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی ان کے پسندیدہ ہیرو تھے۔ ہم نے باغبان پورا میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ والد صاحب نے جہاں پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ مجھے مسجد میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ میں نے قرآن پاک حفظ تو نہیں کیا مگر پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ قرآن پاک نے میرے اندر اسلام اور پاکستان کے لیے گہری محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ والد صاحب سردیوں کی رات کو مجھے اپنی چارپائی پر پاس بٹھا کر محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کے کارنامے کتاب میں سے پڑھ کر سناتے۔ ذرا ہوش سنبھالا تو میں نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کبھی کبھی رات کو میں سو رہا ہوتا تو والد صاحب کے ہچکیاں بھر کر رونے کی آواز سے میری جاگ آ جاتی۔ وہ میری چھوٹی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔